किसी भी इंसान के लिए उसका घर ही सबसे महफूज दुनिया होता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी को अपने ही घर में जिंदा कैद कर दिया जाए, वो भी एक दिन दो दिन नहीं, पूरे 5 साल तक एक अंधे तहखाने में। आज की ये कहानी है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट की, जहां एक बाप और बेटी के साथ वही हुआ जिसकी कल्पना भी रूह को कपा देती है। चित्रकूट शहर के हनुमान चौक के पीछे एक बिल्कुल साधारण सा मकान है। ऊपर से देखने पर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि इसी घर के नीचे छुपा है इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला सच। घर के अंदर एक तहखाना है जहां गुप्त अंधेरा है, न हवा, न रोशनी, न इंसान होने का कोई एहसास। जब एक महिला आगे बढ़कर स्विच ऑन करती है तो कमरे में रोशनी फैलती है। सामने एक गंदा सीलन भरा बिस्तर दिखता है, इतना गंदा कि उस पर जानवर भी ना लेटे। लेकिन जैसे ही रजाई हटती है, वहां मौजूद हर इंसान की सांसें थम जाती हैं। बिस्तर पर कोई इंसान नहीं बल्कि जिंदा कंकाल पड़ा था। शरीर पर मांस नाम की कोई चीज नहीं, सिर्फ हड्डियों का ढांचा और उस पर लिपटी इंसानी चमड़ी की पतली परत। वो कोई बुजुर्ग नहीं थी, वो थी सिर्फ 26 साल की नेहा तिवारी। उसी तहखाने में उसी बिस्तर पर एक और शरीर था, लेकिन इस बार वो जिंदा नहीं था। वो था हरिशंकर तिवारी, नेहा के पिता। 70 साल का वो शख्स जो कभी रेलवे विभाग में अधिकारी हुआ करता था। इज्जत, पैसा, मकान सब कुछ था, लेकिन आज वो भूख, प्यास और लापरवाही से एक कंकाल में बदल चुका था। हरिशंकर तिवारी की पत्नी की मौत के बाद बाप बेटी अकेले पड़ गए। नेहा पहले से मानसिक रूप से कमजोर थी। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर घर में आए मंगल प्रसाद यादव और उसकी पत्नी सावित्री। कहने को वो नौकर थे, लेकिन धीरे धीरे वही मालिक बन बैठे। ऊपर के कमरों में ऐशो आराम की जिंदगी और नीचे के तहखाने में बाप बेटी को जिंदा कैद। ना ठीक से खाना, ना इलाज, ना कपड़े, ना इंसान जैसा व्यवहार। जब भी कोई रिश्तेदार आता तो बहाना बना दिया जाता, साहब किसी से मिलना नहीं चाहते। असल में साहब मिलने की हालत में नहीं थे। करीब 5 साल तक हरिशंकर तिवारी और उनकी बेटी अपने ही घर में भूख प्यास से तड़पते रहे। 29 दिसंबर को हरिशंकर तिवारी की मौत हो गई। जब रिश्तेदार पहुंचे तो जो देखा वो जिंदगी भर नहीं भूल पाए। एक मरा हुआ कंकाल और पास में जिंदगी और मौत से लड़ती एक लड़की। लोगों ने कहा ये लापरवाही नहीं, ये धीरे धीरे किया गया कत्ल था। नौकर दंपत्ति फरार हैं, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। क्या लालच इंसान को इतना हैवान बना सकता है? क्या चुप्पी भी किसी की मौत की वजह बन सकती है? ये कहानी सिर्फ चित्रकूट की नहीं है, ये एक चेतावनी है। क्योंकि जब हम अपनों से दूरी बना लेते हैं तो हैवानियत को ताकत मिलती है।